किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टुनटुनी। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी जिसके पास अपना खुद का कोई घर नहीं था। वो जंगल के पेड़ों में, झाड़ियों में या कभी कभी पुराने घरों में, खंडरों में रहने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ परेशानी आ जाती। मौसम बदलता तो जगह में पानी भर जाता या फिर शिकारियों अन्य जानवरों से खतरा बढ़ जाता। एक दिन टुनटुनी बहुत थकी हुई अपने पुराने घर में बैठी थी। उसकी आंखों में नाउम्मीदी और थकान का पिंड था। वो सोच रही थी, काश मुझे ऐसा घर मिल जाता जहाँ मुझे कोई परेशानी ना हो। एक ऐसा घर जो सुरक्षित हो और जहाँ मैं आराम से रह सकूं। तभी अचानक उसने सुनी एक अजीब सी आवाज आई। प्यारी चिड़िया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? टुनटुनी चौंक उठी और चारों ओर देखा। पेड़ की छांव में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वो उड़ते उस दिशा में गई। वहां उसने देखा कि एक बड़ा सा चमकता हुआ तरबूज पड़ा हुआ था और उस तरबूज से वही आवाज आ रही थी। टुनटुनी चिड़िया ने डरते डरते उस तरबूज को हल्के से चोंच मारी। तभी उस जादुई तरबूज ने एक हल्की सी मुस्कान बनाई और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जादुई तरबूज घर हूँ। टुनटुनी चिड़िया डर गई। तुम मुझे घर दोगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तुम बोल सकते हो? टुनटुनी, हाँ, तुम मेरे अंदर आकर आराम से रह सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। टुनटुनी चिड़िया को यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे धीरे उस तरबूज घर के अंदर कदम रखा और जैसे ही वो अंदर गई, उसका आश्चर्य और बढ़ गया। अंदर एक खूबसूरत सा तरबूज का घर था। दीवारों पर रंगीन फूलों के चित्र थे और एक छोटी सी पलंग भी रखी हुई थी। पूरा घर तरबूज के अंदर था, लेकिन वो बाहर से इतना साधारण और छोटा सा लग रहा था। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और वो बोलती है, ये सब तो जादुई है। मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तरबूज के घर। लेकिन जैसे ही टुनटुनी चिड़िया ने आराम से बैठकर घर का आनंद लेना शुरू किया, वहीं जंगल में एक और पक्षी था जो हमेशा दूसरों को परेशान करने का मौका तलाशता था। वो था कालू कौवा। कालू कौवा बहुत ही आलसी कौवा था। कालू हमेशा दूसरों की चीजें छीनना और उनसे फायदा उठाने का मौका ढूंढता था। वो जंगल में उड़ते हुए टुनटुनी के घर के पास आया। उसकी नजर उस जादुई तरबूज घर पर पड़ी। उसे समझ में आ गया कि ये घर टुनटुनी चिड़िया का है और उसका मन लालच से भर गया। कालू ने चिड़ी हुई आवाज में कहा, यह क्या है? यह तो एक जादुई तरबूज घर है। मुझे इसे किसी भी हाल में छीनना होगा। वो उड़ते उस तरबूज के घर के पास पहुंचा और जोर से बोला, टुनटुनी, यह घर अब तुम्हारा नहीं रहेगा। मुझे ये तरबूज घर चाहिए। टुनटुनी चिड़िया डर के मारे कांप गई। नहीं नहीं कालू, ये तरबूज का घर मेरा है। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे परेशान मत करो। ये घर मैं तुम्हें नहीं दूंगी। लेकिन कालू कौवे ने उसकी एक न सुनी। उसने तरबूज के बाहर से अपना मजबूत पंजा फैला दिया और उसे खींचने की कोशिश करने लगा। टुनटुनी चिड़िया ने जल्दी से तरबूज घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते कालू। ये घर जादुई तरबूज का है। अगर तुम मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद ही फंस जाओगे। कालू कौवे ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा तोड़ा, पूरा तरबूज हिलने लगा। जादू की शक्तियों ने काम करना शुरू कर दिया। तरबूज के अंदर एक बड़ी सी आवाज सुनाई दी और पूरा तरबूज हवा में उड़ने लगा। ये सब देखकर कालू कौवा बहुत घबराया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तरबूज के घर ने उसे चारों ओर से घेर लिया था और उसे हवा में उड़ाते हुए दूर ले गए। कालू कौवा चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तरबूज घर ने कालू कौवे को जंगल के बाहर एक ऊंचे पेड़ पे ले जाकर छोड़ दिया। तुम अब वापस जंगल में नहीं आ सकते क्योंकि तुमने दूसरों पक्षियों को बहुत परेशान करने की कोशिश की है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
जब टुनटुनी चिड़िया ने ये सब देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस जादुई तरबूज घर ने कालू कौवे को बहुत मारा। वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। हुर्रे! अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने जादुई तरबूज घर में आराम से रह सकती हूँ। अब मुझे किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपना जादुई तरबूज घर है। ये बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली है। टुनटुनी चिड़िया ने जादुई तरबूज के घर में खुशी से अपने दिन बिताए। वो अपने नन्हे से घर में सुख शांति से रहती और जंगल के दूसरे पक्षियों से मिलती। अब वो अकेली नहीं थी, उसके पास अपना घर था और वो हमेशा खुश रहती थी। लेकिन इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि यदि हम सच्चे और नेक दिल से अपनी जिंदगी जीते हैं तो कभी न कभी हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है। टुनटुनी चिड़िया की तरह हमें अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी जादू हमारी जिंदगी में आ सकता है। और कालू कौवा, वो अब भी अपनी बदमाशी से भरने की कोशिश कर रहा था। वो समझ चुका था कि दूसरों की चीजें छीनकर कुछ नहीं मिलता। एक बहुत बड़े विशाल जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के सामने ही कालू कौवे का घोंसला भी था। टुनटुनी चिड़िया ने कुछ दिनों पहले ही 2 अंडे दिए थे। वो उन अंडों का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखती थी। चलो, खाना खाने का समय हो गया है। अब मुझे बाहर खाना ढूंढने जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे अंडों का ख्याल कौन रखेगा? चलो, मैं कालू भैया से बोल देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ। जब तक क्या तुम मेरे अंडों का ख्याल रखोगे? मैं जल्दी ही आ जाऊंगी और आपके बेटे कल्लन के लिए भी भोजन तलाश करके ले आऊंगी। बस जब तक आप मेरे अंडों का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अच्छे से तुम्हारे अंडों का ख्याल रखूंगा, मगर तुम मेरे लिए भोजन लाना कहीं से भी। ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए ही ले आओ और मेरे लिए लाना भूल जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। अरे नहीं नहीं कालू भैया, मैंने आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया है और ना ही आपके साथ करूँगी। आप चिंता ना करिए, मैं आपके लिए भी भोजन तलाश करके ले आऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही जो उसके घोंसले में 2 अंडे रखे थे वो जोर जोर से हिलने लगते हैं, और ये सब कुछ वो कालू कौवा भी देख रहा होता है। पापा पापा देखो, टुनटुनी आंटी के अंडों को क्या हो रहा है? अरे नहीं, ये टुनटुनी चिड़िया के अंडे तो काफी जोरों से हिल रहे हैं। इसका मतलब टुनटुनी के अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं। चलो जल्दी से टुनटुनी के घोंसले में चला जाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो उसके बच्चे अंडों में से निकलकर सीधे घोंसले से नीचे ही गिर जाएं। ऐसे तो वो चिड़िया मुझे मार ही डालेगी। चलो चलो जल्दी से मैं उस घोंसले में चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों अंडे फूट जाते हैं और उन दोनों अंडों में से छोटे छोटे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। अरे वाह, टुनटुनी चिड़िया के कितने सुंदर बच्चे हैं। और एक मेरा कल्लन कौवा, जब भी छोटा था तो तब भी काला था और अब बड़ा हो गया तब भी काला है। जैसा रंग है वैसा नाम भी है। फिर थोड़ी देर में टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अरे वाह, मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे अंडे से बाहर आ गए। बहुत सुंदर है ये दोनों। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इन दोनों अंडों का ख्याल रखा। मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, आप अपना भोजन ले लीजिए। फिर कालू कौवा अपना भोजन लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। अरे वाह, तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। तुम दोनों अंडे में से निकल चुके हो। अब मुझे कोई भी चिंता नहीं। चलो मैं तुम दोनों को भोजन खिला देती हूँ। बहुत भूख लग रही है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। फिर उसके बाद तुम दोनों सो जाना। वाह क्या बात है, इस टुनटुनी चिड़िया की वजह से तो मुझे रोज फ्री का खाना मिलता है, वरना मुझ में इतनी ताकत कहाँ जो रोजाना भोजन तलाश करता फिरूं।
टुनटुनी चिड़िया की बच्ची होने के बाद रोजाना कोई न कोई टुनटुनी चिड़िया के पास बधाई देने के लिए आता और बधाई देने के साथ साथ थोड़ा बहुत भोजन भी दे के चला जाता, जिसकी वजह से उस टुनटुनी चिड़िया के पास ढेर सारा भोजन जमा हो चुका था। इस टुनटुनी चिड़िया के पास तो इतना सारा भोजन जमा हो गया है जिसकी वजह से ये टुनटुनी चिड़िया भोजन तलाश करने भी नहीं जाती। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं काफी दिनों से भूखा हूं। चलो एक काम करता हूं, मैं टुनटुनी चिड़िया के पास जाता हूं और उससे ही थोड़ा भोजन मांग कर खा लेता हूं। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। सुनो टुनटुनी बहन, तुम पहले अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर जाती थी और उसके बदले में तुम मुझे भोजन भी दिया करती थी, लेकिन तुम्हारे पास इतना भोजन होने की वजह से आजकल तो तुम भोजन जमा करने भी नहीं जा रही हो। अरे कालू भैया, आप दोनों इतने दिनों से भूखे हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। अगर आप मुझसे भोजन मांग लेते तो मैं मना नहीं करती। आप चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को भोजन दे देती हूँ। फिर आप दोनों आराम से भोजन कर लीजिएगा। फिर कुछ दिनों के बाद बहुत तेज बारिश होती है। उस बारिश में टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे तीनों बारिश में भीग रहे होते हैं और टुनटुनी चिड़िया के पास बारिश में भीगने से बचने के लिए कोई उपाय नहीं होता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। मेरे दोनों बच्चे भी इस बारिश में भीग रहे हैं। अगर ज्यादा देर और बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। वैसे मुझे जल्दी ही कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं? ये टुनटुनी चिड़िया भी बारिश में भीग रही है, लेकिन ये जरूर कुछ न कुछ करेगी क्योंकि ये बहुत मेहनती है। ये बारिश से बचने के लिए जरूर कोई घोंसला बनाएगी जिसमें वे बारिश के महीने गुजार सके। मैं और कल्लन टुनटुनी चिड़िया के साथ उसी घोंसले में रह लेंगे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के भरोसे पर बैठा होता है और वहीं टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंतित होने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए कोई न कोई जगह तलाश करने निकल जाती है और वहीं टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में पानी भरने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को नीचे जमीन पर एक छाता दिखाई देता है और वो तुरंत उसके पास आ जाती है। अरे वाह भाई, ये क्या चीज है? ये तो भीग भी नहीं रही है और ना ही पानी उसके आर पार जा रहा है। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर मैं इसे अपने घोंसले के ऊपर लगा लूँ तो हम बारिश से बच सकते हैं। चलो जल्दी से मैं इसे अपने घोंसले में ले जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस छाते को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया उस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया उसके दोनों बच्चे बारिश में गीले होने से बचने लगते हैं। अरे वाह, मेरा उपाय तो काम कर गया। अब मुझे इस बारिश से बचने की कोई चिंता नहीं। बारिश की एक बूंद भी मेरे घोंसले में नहीं आ रही है। वाह भाई वाह, क्या बात है। इस टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले के ऊपर ये क्या चीज लगा रखी है जिससे इसके घोंसले में बारिश की एक बूंद भी नहीं जा रही। एक काम करता हूँ, जैसे ही ये भोजन की तलाश में बाहर जाएगी तो मैं इस चीज को अपने घोंसले में लगा लूंगा और टुनटुनी को कोई बहाना बना दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है और वहीं कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को जाता हुआ देख लेता है। चलो अच्छा है कि ये टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से चली गई। अब मैं जल्दी से इसके घोंसले में जो चीज लगी है उसे निकाल कर अपने घोंसले में लगा लेता हूँ। फिर मैं और मेरा बेटा बारिश में भीगने से बच सकेंगे। उसके बाद कालू कौवा अपने घोंसले में वो छाता निकाल कर लगा लेता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आती है तो तभी उसकी नजर सामने पड़ती है। वो देखती है कि कालू कौवे ने वो छाता अपने घोंसले में लगा रखा है, तो टुनटुनी चिड़िया उस कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, ये आपने बहुत गलत किया है। आपने ये चीज मेरे घोंसले में से हटाकर क्यों लगाई है? चलो मुझे मेरी चीज वापस करो, मेरे बच्चे भीग रहे हैं। अरे टुनटुनी बहन, ये चीज मैंने तुम्हारे घोंसले में से नहीं निकाली, बल्कि ये तो हवा के साथ कहीं उड़ गई थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढा और लाके इसको अपने घोंसले में लगा लिया। फिर टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ कहे अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ में बैठ जाती है, जिसमें एक सुराख होता है जिसमें बारिश की बूंद भी नहीं जा सकती थी। ठीक उसी पेड़ पर एक चील का घोंसला भी होता है जिसमें 2 अंडे भीग रहे होते हैं। जब उन अंडों की माँ चील वापस आती है तो वो अपने अंडों को भीगा देखकर हैरान हो जाती है और कहती है,
अरे ये क्या, मैं तो अपने अंडों को बारिश से बचने के लिए छाता लगा के गई थी, लेकिन वह छाता चला कहाँ गया? लगता है वह बारिश में उड़कर कहीं इधर उधर गिर गया होगा। चलो चलकर ढूंढती हूँ। फिर वो चील माँ छाते की तलाश में लग जाती है। वो चील छाता ढूंढते ढूंढते कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। छाता देखकर चील को बहुत गुस्सा आता है। कालू कौआ, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने अपने आप को बारिश से बचाने के लिए मेरा छाता अपने घोंसले में लगा लिया और मेरे अंडों को बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। उसके बाद चील कालू कौवे को खूब मारती है और अपना छाता वापस अपने घोंसले में लगा लेती है। वहीं टुनटुनी चिड़िया भी आराम से पेड़ के एक सुराख में अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी के भरोसे पे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपना काम खुद करना चाहिए। सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की दुखियारी चिड़िया रहती थी। पति की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया के बेटे बहू उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। टुनटुनी चिड़िया का एक पोता भी था जिसका नाम गोलू चिड़ा था। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो, पापा को गए 1 महीना हो गया, पर तुम्हारी माँ अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई। घर के सारे काम मैं करूँ और वो आराम से बैठकर रोटियाँ तोड़े। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ। मैं तंग आ गई हूँ इनसे। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। तुम जानती भी हो पिंकी, तुम क्या बोल रही हो? ये घोंसला माँ के नाम है। अगर माँ चली गई तो उनके साथ ये घोंसला भी चला जाएगा। फिर रहना पेड़ों पर। बात करती हो। लाओ मेरा टिफिन दो, मैं लेट हो रहा हूँ। कालू कौवा काम पर चला जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा मंदिर से आ जाते हैं। मम्मी, दादी माँ और मुझे प्रसाद में खीर मिली, आप भी खाओ ना मम्मी। मुझे नहीं खानी कोई खीर वीर, और चुपचाप जल्दी से खीर खत्म कर और पढ़ने बैठ। एक संडे का दिन होता है और पूरा दिन तू घूमने फिरने में लगा देता है। और माँ जी, आपको जब मैंने बोला था आज नदी पर जाकर बर्तन धो देना, तो आपसे बर्तन तो धुले नहीं। सुबह सुबह पूजा करने मंदिर चली गयी। अब सारे बर्तन ले जाकर धो लो, बड़ी मेहरबानी होगी। चिंता मत करो बहू, मैं बस बर्तन टोकरी में रखकर जा रही हूँ। पिंकी चिड़िया का यही स्वभाव था। वो अपनी सास पर अत्याचार करती थी। घर के सारे काम टुनटुनी चिड़िया ही करती थी। पति की दुनिया से चले जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। टुनटुनी चिड़िया की बहू पिंकी तो इसी फिराक में थी, किस तरह से टुनटुनी को इस घर से धक्का देकर उनके घर की मालकिन बन जाए, और उससे मौका मिल ही गया। ये गर्म पानी बाल्टी में किसने रखा था? मेरा हाथ जल गया। जरूर ये काम माँ जी का है। वो तो चाहती हैं कि मैं मर जाऊं और उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले। क्या हुआ पिंकी, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ये सब तुम्हारी माँ के कारण हुआ है। उन्होंने ही जानबूझकर बाल्टी में गर्म पानी भरकर रखा था ताकि मैं नहाने जाऊं तो मैं जल जाऊं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से आज मेरा घर परिवार टूट रहा है। आप कहीं चली क्यों नहीं जाती हो? मेरी इसमें कोई गलती नहीं कालू बेटा। मुझे तो बहू ने ही कहा था कि उसे गर्म पानी से नहाना है, और मैंने उसे कहा भी था कि बाल्टी में गर्म पानी मैंने रख दिया है। मुझे नहीं पता ये बहू ऐसा क्यों कर रही है। तुम बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हो। हाँ, मैं ही झूठी हूँ, आप ही सच्ची हो। रहो अपने बेटे के साथ। गोलू स्कूल से आ जाएगा तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। चिंता मत करो पिंकी, मैं कोई ना कोई इंतजाम कल तक कर ही लूँगा। अब माँ इस घर में नहीं रहेंगी। कालू कौवा काम पर चला जाता है और पिंकी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद गोलू स्कूल से आता है। तब वो उठती है। मम्मी, दादी, कहाँ हो सब? अरे मेरा राजा बेटा आ गया। चल तू बैठ, तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। माँ जी, खाना बन गया या नहीं? अरे ये कहाँ चली गई? मम्मी, दादी कहाँ चली गई? उन्होंने मुझे बोला था आज वो मुझे पार्क में झूला झुलाने ले जाएंगी।
पिंकी चिड़िया पूरे घर में देखती है पर उसे कहीं भी टुनटुनी चिड़िया नजर नहीं आती। वो कालू को फोन मिलाती है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ घर आता है। कालू जी, गोलू माँ जी से मिलने के लिए रो रहा है, अब उसे कैसे समझाएं? चिंता मत करो पिंकी, मैं गोलू को समझाता हूँ। गोलू बेटा, रोते नहीं है। तुम्हारी दादी जी हरिद्वार गई हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ दिनों बाद तुम्हारी दादी आ जाएंगी, ठीक है? पिंकी चिड़िया और कालू कौवा किसी तरह गोलू को समझा देते हैं, पर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के बारे में कुछ भी पता करने के बारे में नहीं सोचते। टुनटुनी चिड़िया जंगल के पेड़ों पर अकेली बेसहारा घूम रही थी। टुनटुनी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो लेकर वो दूसरे शहर की जंगल आ गई और एक छोटे से घोंसले में रहकर अपना गुजारा करने लगी। अब तो बहुत से पक्षी टुनटुनी चिड़िया को जानते थे। गर्मियों का सीजन आया तो टुनटुनी ने भी मंडी से जामुन खरीदे और वो जामुन बेचने लगी। टुनटुनी काकी, घर चल रही हो? मैं घर ही जा रही हूँ। बुलबुल बिटिया, अभी बहुत जामुन पड़े हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ देर और बैठ जाती हूँ, थोड़े और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लाला सेठ के पैसे लौटाने हैं, घर ले गई तो जामुन खराब हो जाएंगे। और तुम्हारी नारियल पानी की बिक्री हुई क्या? आज थोड़ी ही हुई है काकी, आज बाजार में घूमकर बेचे हैं, तब जाकर बिके। आप मुझे दे दिया करो अपने जामुन बेचने के लिए। बिटिया तू चिंता मत कर, मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है। जिंदगी के दुखों ने मेरे शरीर को मजबूत बना दिया है। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है काकी। अच्छा, मैं घर चलती हूँ, फिर तुम आराम से आ जाना। टुनटुनी चिड़िया को जामुन बेचते हुए रात हो गई। उसके पास अभी भी जामुन बचे हुए थे। तभी उसके पास एक हवाई मोटर आकर रुकती है। उसमें गोलू चिड़ा बैठा हुआ था। आज तो जामुन खाने का मन कर रहा है, चलो थोड़े जामुन ले ही लेता हूँ। गोलू चिड़ा अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और टुनटुनी चिड़िया को देखकर चौंक जाता है। दादी माँ, आप यहाँ कैसे? गोलू अपनी दादी को पहचान गया और वो दादी दादी कहकर अपनी दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पोते गोलू चिड़ा के साथ अपने जंगल अपने घोंसले में पहुंचती है। गोलू चिड़ा बहुत गुस्से में था। मम्मी पापा, आखिरी बार आप लोगों से मिलने और अपना सारा सामान लेने आया हूँ। आज के बाद मैं आप लोगों को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं दादी के साथ रहूंगा। आपने मुझसे झूठ बोला कि दादी माँ हरिद्वार गई हैं, पर आज इतने साल बाद दादी की हालत देखकर सचमुच मुझे आपको अपने माता पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं गोलू बेटा, ऐसा मत कर, हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे, हमें माफ कर दो। गोलू बेटा, ऐसा मत करो, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। अच्छा, तो दादी माँ के बुढ़ापे का सहारा भी तो आप ही थे ना, तब आपने क्यों नहीं सोचा मैं आप दोनों की नहीं सुनूंगा, मैं दादी माँ के साथ जा रहा हूँ। माँ हमें माफ कर दो, आप गोलू को समझाओ ना माँ। गोलू, अब मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। मैं अपने पोते और बेटे बहू से मिल ली, अब जीने की इच्छा नहीं। गोलू बेटा, अपने माता पिता को माफ कर देना, अपने माता पिता की खूब सेवा करना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वही दम तोड़ देती है और पिंकी कालू अपने किए पर बहुत पछताते हैं।